ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल प्लानर और लाइफ कोच। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। बारिश की सीजन में अचानक गांव में बाढ़ आ गई और बारिश का पानी मंदिर तक आने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव डूबने लगा। तभी सरपंच जी पंडित जी के पास आए और कहने लगे, पंडित जी चलिए चलिए, मैं आपको गांव से बाहर ले जाता हूं, क्योंकि ये गांव बहुत जल्द डूबने वाला है। मंदिर भी डूब जाएगा और आप भी डूब जाएंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं इतने सालों तक इस मंदिर की सेवा करता रहा, इस भगवान की सेवा करता रहा, मुझे भगवान बचाने आएंगे। आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। सरपंच जी चले गए। बारिश का पानी बहुत ज़्यादा गांव में आने लगा और पानी का स्तर ऊपर तक आने लगा। अब पंडित जी के घुटने तक पानी आ गया। तभी दौड़े दौड़े एक भक्त आए जो पंडित जी के परम भक्त थे और बोले, पंडित जी आप मेरे साथ चलिए, अब ये मंदिर भी डूब जाएगा और आप भी डूब जाएंगे। पंडित जी ने फिर मना कर दिया, कहा, नहीं आप जाओ, मैं नहीं आऊँगा। मैंने इतने वर्षों तक भगवान की सेवा की है, वो मुझे ज़रूर बचाएंगे। वो भक्त भी चला गया। बारिश का पानी और तेज हो रहा था। अब पंडित जी के गले तक पानी आ गया था। मंदिर लगभग डूबने वाला था। तभी राहत बचाव कार्य के लोग नाव लेकर पंडित जी के पास आए और पंडित जी को बोले, पंडित जी आप चलिए, मैं आपको इस नाव से बाहर निकाल देता हूँ। पंडित जी ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है, वो भगवान मुझे इस बाढ़ से ज़रूर निकालेगा। लेकिन धीरे धीरे बारिश का पानी बढ़ता गया और पंडित जी उस बारिश के पानी में डूब गए और उनका स्वर्गवास हो गया। जब पंडित जी भगवान के समक्ष गए तो भगवान से लगभग लड़ाई के मूड में उन्होंने कहा कि मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने आपका इतना जतन किया, लेकिन आपने मुझे बचाने आए नहीं। तब भगवान हंसे और बोले, तुम्हें क्या लगता है, उस सरपंच के रूप में सबसे पहले जो तुम्हें बचाने आया वो कौन था? वो भक्त के रूप में जो तुम्हें बचाने आया वो कौन था? और अंत में वो राहत बचाव कार्य के लोग जो तुम्हारे पास आए थे, उसे किसने भेजा था? तुम कभी भी तो मेरा इशारा समझते। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं और भगवान हमें तरह तरह के इशारों से वो मदद करना चाहता है और हम मदद नहीं लेना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आपके पास जब कभी भी कोई बीमा सलाहकार आए तो उनकी बात अवश्य सुनें, कि हो सकता है वो भगवान की मर्ज़ी से ही आपके पास आया हो। धन्यवाद।